हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, जहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पे पावर 4 + 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें बेसिकली जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम रीअरेंजमेंट ट्राई करें, है ना। कोई फिक्स मेथड नहीं होता है कि आपको वही फॉलो करना है, आपको सोचना है कि किस तरीके से यहाँ पे रीअरेंज करें। सो मॉडिफाई द गिवन एक्सप्रेशन, और वो मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, मैं वो मॉडिफाई करके आपको यहाँ पे शो करता हूँ कि जो गिवन टर्म्स है उसको कैसे इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है। ये गिवन टर्म है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पे पावर 4 + 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसे मैं लिख सकता था एज एक्स स्क्वायर इंटू ये बाकी के जो टर्म्स हैं एक्स पे पावर 4 + 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, इनको एक ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे इसको चेंज करके मैं लिख लेता हूँ 4 + 4 है, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स पे पावर 4 - 16 और फिर +20 लिख सकता हूँ। तो 4 अभी भी आएगा बट मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इस टर्म को अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैं एक और बार इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। ये एक्स पे पावर 4 - 16 को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रेक कर सकता हूँ। इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा, राइट। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के एप्लीकेशन का यहाँ पे मैंने यूज किया। तो ये जो टर्म है अब बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब इस एक्सप्रेशन का मैं यहाँ पे यूज करके इस टर्म को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 + 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे पास गिवन टर्म था जिसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट। इसी का इंटीग्रेशन भी परफॉर्म करना है एंड दैट इज इक्वल टू, हमने इसको लिख लिया था एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, राइट। अगर आप ऑब्जर्व करें इस एक्स टू द पावर 4 - 16 वाले टर्म को तो, और फिर +20 है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ +20 एंड दिस ऑल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब मैं इसे ब्रेक कर रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर तो बाहर ही है, और अगर मैं इनको ब्रेक करूँ तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे बन जाएगा +20 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट। यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल हो गई, स्ट्रेट अवे आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। लाइक ये टर्म आप ऑब्जर्व करें कैंसिल हो गया, और ये एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा तो एक्स पे पावर 4 माइनस 4x² ये बन जाएगा एक ब्रैकेट में, और +20x² बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे बन जाएगा, राइट। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे, और इस एक्स स्क्वायर के अंदर मैं अगर +4 -4 कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये की कॉन्सेप्ट ही है जिसके हेल्प से हम लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, हम पहले गिवन एक्सप्रेशन को उस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाए इजीली। ये बन गया एक्स पे पावर 4 - 4x² और +20। अब अंदर फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 करूंगा तो 1 आ जाएगा, और फिर -4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ओवरऑल ये एक्सप्रेशन बन गया एक्स पे पावर 4 -4x², और ये 20 इंटू -4 वाले टर्म को पहले लिख देता हूँ तो -80 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 है बट उसे मैं 2 स्क्वायर लिख रहा हूँ, और फाइनली +20। तो ये अगर मैं एफ एक्स इसे नाम दूं तो ये वही फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म करना था। दिस इज आवर एफ एक्स। सो बेसिकली वी वांटेड टू फाइंड इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से मैं मान सकता हूँ इसको, और जहाँ पे हमने एफ एक्स को सिंप्लीफाई करके ये ऑप्टेन कर लिया है। बट ये जो एफ एक्स हमने ऑप्टेन किया है इसका इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल है। सो लेट अस डू द इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम सारे टर्म्स को देखते जाएं तो एक्स पे पावर 4 -4x² और फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म है -80 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड देन वी हैव +20 dx। तो इसका इंटीग्रेशन एक एक टर्म का हम यहाँ पे कर सकते हैं। एक्स पे पावर 4 का हो जाएगा एक्स पे पावर 5/5 -4, एक्स स्क्वायर का होगा x³ बाई 3
-80 बाहर आ जाएगा और बाकी बचे टर्म का हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2 और प्लस 20x और प्लस कांस्टेंट ऑफ c इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट होता है वो यूज कर देंगे। सो यहाँ पे फाइनली अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये x पे पावर 5/5 -4/3 x³ -80/2 40 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस 20x और प्लस c। सो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ fx हो गया, जहाँ पे fx क्या था एक्सप्रेशन x² इंटू एक्स पे पावर 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई x² प्लस 4 dx। ये टर्म हमें फाइंड करना था जो कि हमने सक्सेसफुली यहाँ पे कर लिया, एंड दिस विल बी आवर आंसर। So that's all. I hope you understood this well. Thank you and best of luck.